रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी या इंग्लिश में से कुछ आवे के चाहिए। ठीक है, ये चीज आएगा तभी तुम कहीं भी सिलेक्शन होगे, नहीं आएगा तो नहीं होगा। जीके जी ऐसा लिख दिया तो इसमें जान लो कि इसमें 14 को सब्जेक्ट है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, इकोनॉमी, करेंट अफेयर, समसामयिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, खगोल विज्ञान, ठीक है, सब उसमें। ठीक ना, ये सब चीजें अगर आपको है तभी सपना देखो सरकारी नौकरी का। मैं रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश हिंदी में से कोई एक भी अगर कर लेते हो बैंकों में हो जाएगा। हिंदी बस तैयार करके ग्रामीण बैंक में हो सकते हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी तैयार करके बैंकों में जा सकते हो, हिंदी से हो जाता है ग्रामीण वाला बैंक को। और बात है कि इंग्लिश मांगता है, उसमें भी हो जाओगे। लेकिन जब आएगा तुमको तब ना, तो सबसे पहले सबूत क्या करना है, एमए सही करना है। ठीक है, ये सही रहेगा तभी कहीं होगा। अब देखो टीचिंग के बारे में बता रहा हूं। टीचर 5 प्रकार के होते हैं। टीचर को प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के। टीचर का देखो मेरा, टीचर कैसे बने। टीचर की नौकरी आईएएस विशेष से भी बड़ी, क्योंकि आईएएस भी टीचर पैदा करता है। आईएएस को कौन पैदा करता है, टीचर ही पैदा करता है। वो भी तो कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा ना। देखो टीचर की नौकरी सबसे सिक्योर नौकरी मानी जाती है, और खासतौर से महिला वर्ग के लिए ये बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। महिला वर्ग में सबसे बेस्ट नौकरी अगर कोई मानी जाती है तो टीचर की नौकरी मानी जाती है। साल में 180 दिन 90 दिन क्लास करने जाना है, पढ़ाने जाना है 365 दिन में, और बाकी घरे रहना है। 52 को त्योहार पे छुट्टी हुआ ना। इसके अलावा जितनी जयंतियां पड़ेंगी उसकी छुट्टी, हिंदी का त्योहार तब छुट्टी, मुस्लिम का त्योहार तब छुट्टी, ईसाई का पड़ा तब छुट्टी, कोई मर गया तब छुट्टी। ठीक है, शीतकालीन छुट्टी, बाढ़कालीन छुट्टी। ठीक है, हद से हद 190 दिन 95 दिन होता था। 3 साल हम पढ़ाए सीबीएसई बोर्ड में, 190 दिन या 95 दिन होता था। उससे अधिक कभी नहीं होगा साल में। इतने दिन क्लास करना होता है इसमें, मतलब कमजोरों के लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब कि लेकिन योग्यता मेहनत ज्यादा है। आधा उम्र बीत जाती है टीचर की नौकरी मिलने में। देखो टीचर, पहले जो टीचर होते हैं क्लास, समझ लो अपने लिए भी दूसरे के लिए भी सही रहेगा, 1 से 5 तक इसको बोलते हैं। जो टीचर 1 से 5 तक होते हैं, ये जो होते हैं प्राइमरी स्तर के होते हैं, प्राइमरी के टीचर कहलाते हैं। इसकी योग्यता ये होती है कि बीए, बीएससी या बीकॉम किया होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन की डिग्री में बीटीसी, बीटीसी को डीएलएड बोलते हैं, डीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए। बीएड को अभी मान्यता मिल गई, हुआ था बहुत, अभी हुआ है 5 दिन पहले। तो बीएड को भी इसमें रहेगा तो बीएड, बीटीसी, डीएलएड में से कोई भी हो चलेगा। ठीक है, 2000 जो नया एजुकेशन पॉलिसी है 2030 के बाद बीएड खाली मान्य होगा, बीटीसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बीएड और ग्रेजुएट है तो आपका इसमें। उसके अलावा जब ये तो डिग्री हो गई, तुम्हारी पास डिग्री हो गई, डिग्री होगी तो आप योग्य हो गए और आप ठीक पेपर देंगे, या तो यूपी टेट उत्तर प्रदेश में नौकरी पाना है, या फिर सीटेट। सीटेट जो है केंद्रीय विद्यालय का है और ये हर स्टेट भी लगभग मानता है। जैसे बिहार मान लिया है, यूपी बिहार में टेट का पेपर नहीं होगा, सीटेट क्वालिफाइड होकर आइए हम रख ले। सीटेट का भी पेपर चल रहा है, 7 फरवरी तक चलेगा। तो सीटेट या तो यूपी में टेट में इसमें क्या होता है कि 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 में 90 क्वेश्चन आपको चाहिए, 90 प्रश्न चाहिए। ठीक है, और अगर ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो 82 क्वेश्चन चाहिए, लेकिन 82 मत मानिए, क्योंकि अगर अदर राज्य में जाएंगे आप
तो 82 लेके नहीं सिलेक्शन ले पाएंगे। जैसे बिहार में गया 82 तो है तो नहीं हो पाएगा, 90 चाहिए। तो 90 ही जो याद में रखें कि 90 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया 150 में माइनस मार्किंग नहीं होता है तो आप सीटेट पास है। ठीक है, सीटेट पास हो गए, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। एकेडमिक मेरिट बनता है उत्तर प्रदेश का जहां तक है कि 10 में अगर 70% पाए तो 70% का 10%, 10 में 12th में तो 7 नंबर, 12 में 80% पाए 8 नंबर, 10% लिया जाएगा इसका। ग्रेजुएट मैंने बीए में अगर 70% पाए तो 10% लिया जाएगा 7 नंबर। अगर बीएड में 80% पाए या बीटीसी में तो 80% का 10% लिया जाएगा 8 नंबर। ठीक है, ये चारों हो गया 10 10 10 10 10 40% हुआ। अब उसके बाद सुपर टेट का 60% लिया जाता था। अभी नया सिलेबस आने वाला है, अभी सरकार उसको लाई नहीं है, लेकिन ये चीज दिखा जा रहा है कि इसमें कि पहले का सिलेक्शन था 40% 60% सुपर टेट का ले लेता था। अब ये बदलेगा, अब इसमें एकेडमिक हो सकता है कि कम करे, बहुत बढ़िया हो जाएगा पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि जो पैसा लेके पास हो जाते हैं नकल करके, उनका काम खत्म हो जाएगा, बढ़िया बेस्ट बढ़ा जाएगा। 1/4 इसका लेगा, किसका? सीटेट या यूपीटेट का 1/4 अंक इसमें जुड़ेगा। तो अब सीटेट यूपीटेट का बाजार बहुत बढ़ जाएगा। जो 90 पा के बैठा था या 82 चाहिए, अब तो 90 पाइल कर, लेकिन अब फिर वो फार्म भरेगा। काहे भरेगा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए, एक पर सरकार को 1200 रुपया देगा, भरेगा फार्म और 130 35 40 लाने का कोशिश करेगा तो सीटेट का और महत्व बढ़ जाएगा। सीटेट का कोचिंग भी चलेगी, क्योंकि सीटेट में जो पास भी है वो भी पढ़ने आएगा। कारण क्या है, हर व्यक्ति सोचेगा कि कहीं 1 नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक न जाए, क्योंकि 1/4 लेगा तो अगर 80 नंबर पाके पास है, 100 नंबर पाके पास है तो 25 नंबर में जुड़ेगा, और जो ही 120 पाएगा तो 5 नंबर बढ़ना जाएगा उसका। तो यहाँ पे वो नंबर गेन करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी चीजें हैं। अभी हालांकि सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन ऐसा बात सामने आ रही है कि होने वाला है। ठीक है, ये उसके बाद 6 to 8 के जो टीचर होते हैं उनको उच्चतर प्राइमरी कहा जाता है या उच्च प्राइमरी। इनके लिए भी योग्यता सेम होती है, यही जो योग्यता है। बीएड टीटीसी वाला नहीं होते हैं, मतलब बीएड होते हैं। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम में से जो भी ग्रेजुएट हुए हैं वो रहेंगे। उसके बाद इसमें भी यूपीटेट या फिर सीटेट में से कोई भी क्वालिफाइड हो। ये बहुत खुशी की बात है कि इसका 1/4 लेने वाला, ये बहुत अच्छी बात है, खासतौर से हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये 1/4 लेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से 1/4 ले लिया। अब उसके बाद सिलेक्शन सुपर टेट की कैसे करेगा, एकेडमिक का कितना लेगा, इसको सरकार अभी बताई नहीं है। पहले का प्रोसेस वही था, लेकिन उसमें चेंजिंग इस बार होगा। यही कारण है कि अभी यूपीटेट का फॉर्म नहीं आया है, अभी आएगा फरवरी में, 1 फरवरी से डेट दिखा रहा है, तो वहां पे चीज होगा। उसके बाद जो 9 और 10 के टीचर होते हैं उन्हें टीजीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो 11-12 के टीचर होते हैं उन्हें टीजीटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो 2 तरह के टीचर होते हैं। इनका जो सिलेक्शन होता है इसमें सीटेट यूपीटेट पास होने का कोई मतलब नहीं है, नहीं मांगेगा। सीटेट यूपीटेट बस पास होने के लिए 1 से 8 तक के लिए जरूरी है। कहां से कहां तक? 1 से 8 तक। इसमें क्या है कि आपका ग्रेजुएट मतलब बीए बीएससी बीकॉम में से कुछ भी हो, उसके बाद बीएड की डिग्री होना चाहिए। बीटीसी काम खत्म, बीएड बहुत अच्छी डिग्री है, इसको हमने किया है। ठीक है, बीएड पूरा काम करेगा, पीएचडी होल्डर तक काम करेगा, मतलब प्रोफेसरों तक बीएड उसमें काम हो जाएगा। ये बीएड और बीए बीएससी भी काम में से कोई एक चाहिए, हो गया। उसके बाद तुम्हारा ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा, दूसरी 3 साल के बाद तीसरी साल में जाते हैं तो 2 को सब्जेक्ट हो जाता है, पहले 3 को रहता है, तो 2 को सब्जेक्ट में से क्यों 1 हो,
से तुम भरोगे। जैसे तुम्हारा हिंदी है तो हिंदी से, तो अब इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बस आएगा। अब उसी का गहन आएगा। अब हिंदी आएगा तो हिंदी का एकदम अथाह सागर की तरह उसमें से एकदम अंदर से आएगा कि श्रद्धा जो है वो किस उपन्यास का पात्र है। ठीक है, महात्मा गांधी श्रद्धा कमायनी का पूछ देगा कि निर्मला गबन गोदान में जो पात्र है उसमें कौन सबसे बुधुआ पात्र? बुधुआ है ना, तो बुधुआ कौन है, बुधुआ का क्या रोल है, मतलब अंदरूनी जाकर क्वेश्चन पूछेगा। इसमें एक ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, जिस सब्जेक्ट से तुम रहोगे, मैथ से, फिजिक्स से, हिंदी से, जिससे रहोगे उसी का बस पेपर देना है। अब इसकी देखो, इसकी वैकेंसी और इसकी वैकेंसी 100 में 200 में 300 400 500 800 आती है। ठीक है, इसमें कंपटीशन टफ होता है क्योंकि ये इंटर कॉलेज में ना जाएंगे 9-10 में, और प्राइमरी हर गांव में है ना, तो प्राइमरी का अपर प्राइमरी में सीटेट यूटीटेट में कहां इतना कंपटीशन है। इसलिए इसकी जब भर्ती आएगी तो सुने होंगे कि 68,500 69,000 वाले में कम हुए, सुनेंगे ना। अर्थात इसकी जब भर्ती आती है तब कम से कम इतना भर्ती आएगी, मतलब भर्ती जो आएगी इसकी तो खूब क्या आएगी, खूब बम्पर आती, तो इसमें सबका कल्याण हो जाता है। 5 साल पे लगभग आती है, फिर आने वाली है 5 साल पूरा होने जा रहा है। तो इस कंडीशन में इसकी जब भर्ती आती है तो सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि 69,000 पोस्ट होता है। इसमें ही नहीं कहना कि सभी के भर्ती आई ग्रुप डी है रेलवे का, क्या है उसके पास 40 पर सुमा 18 से 40 भर्ती है नहीं ना। इसमें कौन भरेगा, बीएड बीटीसी इतना किया होगा, सीटेट क्वालिफाइड होगा तब ना भरेगा। अब उसके बाद जब इतनी भर्ती आती है तो लगभग लोग पढ़ने में बढ़िया होते हैं, सबका लगभग सिलेक्शन हो जाता है। और जो पैसा पे खाली डिग्री लिया है उसकी बात तो अलग है, लेकिन जो पढ़ने में रहता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। इतनी भर्तियां आती हैं। इसके अलावा इसकी भर्ती कहां पे आती है, ये केवल उत्तर प्रदेश की बता रहे हैं। ठीक है, ये टीजीटी में क्या है बता दें कि भर्ती कहां मिलती है, उसको बाद में बताएंगे। अभी इसके बाद टीजीटी में जानेंगे बीएड एक ही सब्जेक्ट से, हिंदी से मैथ से, जिससे हो उसी की तैयारी करना है। एमए सुपर टेट की तैयारी करोगे तो सुपर टेट में 14 को सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट है, 14 को सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना है जिस सब्जेक्ट से तुम हो। समझ में दोनों के अंतर में। इसमें टेट क्वालिफाइड मांगेगा, इसमें टेट क्वालिफाइड नहीं मांगेगा। इसकी डायरेक्ट पास होगी, इसमें डायरेक्ट रिटन होगा, पास हो गए तो हो जाओगे। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, लेकिन पीएचडी में इंटरव्यू होता है। पीएचडी में इंटरव्यू होता है, पीएचडी से कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें 11 और 12 होता है। इसमें 11-12 जैसे लेक्चरर गिरी जी का नाम सुने होंगे जी सर। तो ये सब ये प्रोफेसर है, इन लोगों का तनख्वाह ₹1,00,000 होगा। इनकी शुरुआत 69-70 हजार से होती है, इनकी शुरुआत 50,000 से होती है, इनकी शुरुआत 45,000 से होती है। 42,000 कुछ 45,000 50,000 70,000 इनका ₹1,00,000। ठीक है, इसके लिए देता एमए एमएससी या एमकॉम में से कोई एक रहे। ठीक है, प्लस बीएड। तो एमए तो डायरेक्ट अब की मत पूछने के सर बीए हो रही का, अरे मतलब बीए बीएससी कोई के ना एमए एमएससी में काम किया होगा, हो जाते हैं कुछ लोग सर की बीए बीएससी पे काम नहीं, अरे तो एमए इसी पास हो जाओगे, एमए में एडमिशन कराओगे तो बीए का सर्टिफिकेट मांगा गया होगा। ठीक है, तो इसमें एमए प्लस बीएड कर लेंगे तो इसमें डायरेक्ट जाओगे तो ₹1,00,000 की सैलरी हो जाएगी। उसमें भी हो जाएगा ₹1,00,000 की सैलरी, लेकिन 4-5 बरिस बाद। इसमें तुरंत उतने पर ज्वाइन होगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में अच्छा वेतन मिलता है और टीचर को इतना वेतन क्यों मिलता है, इसके 2 कारण। एक तो इसके इतना कठिन रास्ता है, इतना पढ़ के पास करके हो, इसके अलावा आधा उम्र तो बिता देते हैं, और टीचर का वैल्यूएशन 24 घंटा होता है, 24 आवर होता है। अगर कहीं गांव में नाच हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, मास्टर साहब जाके पीछे से देख
अरे देख मैं तो शाबाश बना, ठीक है। अभी सरस्वती जी का दहवान जा रहा है, उसमें गाना कुछ बज रहा है, कुछ और भी पहले तक सब लोग डीजे पे डांस कर रहे हैं, कुछ लोगों को हम देखे हैं मोटरसाइकिल रोक के डांस करने लगते हैं उसमें, ठीक है ना। मास्टर साहब डांस करने का तो बेकार हो जाएगा, अरे देखो मास्टर रोना चाहता है, ठीक है। अर्थात उसका इवैल्यूएशन 24 आवर होता है समाज में। टीचर जब चलता है ना घर से बाहर सब्जी लेने के लिए, चाहे मास्टराइन हो या मास्टर, तो काप महीने पर वो सभी बच्चे क्या करते हैं, मैडम जींस पहन कर दिया, ठीक है। अर्थात उनके मन में हमेशा ये सब चीजें होता है, बोलते हैं बच्चे इवैल्यूएशन होता है टीचर का हमेशा। टीचर की नौकरी बहुत आसान नहीं है, ठीक है। वो अलग बात है कि हम कुछ और वेशभूषा में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्टूडेंट बन के पढ़ाते हैं, टीचर नहीं बनते हैं। हमारे में आप में कोई अंतर नहीं है। हम ये जानते हैं कि हम आप लोगों के छोटे भाई हैं, हमारे बड़े भाई पढ़ा रहे हैं, देख तो गलती ना हो जाए, ठीक है। टीचर बन के हम नहीं पढ़ाते हैं, टीचर बन के पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे। 11 से 12 में MA प्लस BA, ठीक है। अब देखो इसमें 2 प्रकार से वैकेंसी आती है, बता दें। एक हर राज्य में हर जिला में एक सरकारी प्योर सरकारी स्कूल होता है, जैसे मुख्तार अहमद अंसारी के सामने इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज। GGIC का नाम सुने हो? GGIC गर्ल्स इंटर कॉलेज जो सरकारी है, जैसे एक अंसारी है तो गर्ल्स सरकारी है। वो एडेड कॉलेज, अंसारी किसमें आ जाएगा? एडेड कॉलेज। तो एडेड कॉलेज में TGT और PGT के अंतर्गत आता है, वैकेंसी होती है। जिसका इसमें सिलेक्शन होगा तो जाएगा वहां पे जाके उसके, और वहां के मैनेजर जो प्रबंधक होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रहना पड़ेगा। और ऊपर देगा ना, कुछ लोग डिसाइड भी करते हैं कि हमारे यहाँ सीट नहीं है, तो अगला एक हमारा दोस्त है TGT में, उसकी ज्वाइनिंग थी, गया जिस स्कूल पे उसकी ज्वाइनिंग थी, तो कह रहा कि 6 महीना बाद हमारा क्या ज्वाइनिंग, बाद में पैसा दिया 1 महीना का, बाद चलो ज्वाइन कर लो। मतलब पैसा इस तरह से देंगे आप, 5 महीने का 70,000 से 3,50,000 रुपया ना नुकसान होगा, 1 महीना का दे दिया तो तुरंत ज्वाइन हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसी चीज होता है। एडेड कॉलेज में आप प्रबंधक के अकॉर्डिंग रहेंगे, किसके अकॉर्डिंग रहेंगे? हालांकि इसकी उम्र 62 वर्ष तक इसकी ड्यूटी होती है। कभी भी टीचर 60 वर्ष वाला नौकरी पसंद करता है, इसमें और इसमें। LT ग्रेड PGT क्यों? LT ग्रेड PGT और LT ग्रेड PGT, ये क्या होता है भाई कि इसकी अलग से वैकेंसी आती है। इससे जो इसका सिलेक्शन होता है वो डायरेक्ट सरकारी प्योर जो है राजकीय GGIC उसमें जाता है। उसमें वो किसी से ना, वो अपन मन का, अपने मन से काम करेंगे, ठीक है। एडेड कॉलेज में जाएंगे तो वहां का जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी, जिसका स्कूल होगा ना, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो इसमें मस्त ये है कि अपने हिसाब से है तो इसको प्रेफर करते हैं, किसको? LT PGT और LT, है और PhD वाला। हाँ, अब PhD की तो डिग्री अब खत्म होने वाली है ना एजुकेशन पॉलिसी में, डॉक्टरेट की उपाधि खत्म होने वाली है। नया एजुकेशन पॉलिसी आने दीजिए तो कंफर्म हो जाएगा कि क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं। तो उसमें क्या है कि इसमें उसके लिए नेट GRF क्वालिफाइड होना चाहिए। नेट GRF ये होता है कि जिसके लिए MA पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और PhD की डिग्री होना चाहिए। PhD की डिग्री किसी एक सब्जेक्ट में किसी एक पॉइंट पे खोज करने पर मिलती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? वाह, बोला किसमें जाते हैं, मतलब ग्रेजुएशन से कम में नहीं जाते हैं, जाते हैं इंटर में भी पढ़ाते हैं क्या PhD वाले? आप ग्रेजुएशन हो, ठीक है, आप इतनी बेरोजगारी है कि PhD करने वाला जाके हाई स्कूल में पढ़ा रहा है, नौकरी की किल्लत है, ऊपर कहीं पढ़ाते हैं। संजय राय हैं PhD किए हुए हैं, हाँ, तो पढ़ाते हैं कोई इसमें वो नहीं है। इतनी बेरोजगारी है ना कि अभी एक बार फॉर्म निकला था चपरासी का, तो उसमें 326 लोग PhD धारक भरे थे, तो वैकेंसी कैंसिल करना पड़ा। अर्थात इतनी बेरोजगारी है कि डिग्री न लेकर के लोगों को रोजगार चाहिए, ठीक है।
तो अगला का अगर प्रोफेसर बनने की है, अगर प्रोफेसर पे नहीं हो पा रहा है तो इंटर में हाई स्कूल में कहीं आके पढ़ा सकता है, पीएचडी में भी पढ़ा, उसका योग्यता तो है ना कि पढ़ा सकता है। तुम्हारी योग्यता है कि तुम दरोगा बन सकते हो, और जब दरोगा की नई भर्ती आ रही है तो तुम तो ये चाहोगे ना कि हम चपरासी हो जाएं, नहीं समझ में? उस तरह से उनके पास भी कुछ मजबूरी होगी, उनसे बात करके पता चल जाएगा, ठीक है? समझ में आया? तो कि क्यों पढ़ाते हैं तो पता चल जाएगा, समझ में आया? ऐसी चीजें होती है, कुछ मजबूरी में लोग काम करते हैं। और हम जानते हैं कि टीचर लाइन एक ऐसा है कि जितना व्यक्ति मजबूर होते हैं वही टीचर बनते हैं, अर्थात असफल लाइफ में असफल व्यक्ति टीचर बनता है। जो व्यक्ति जिंदगी में असफल होता है वही टीचर बनता है। कुछ बहुत 5% होंगे जो अपने शौक से बनते हैं, ठीक है? नहीं तो असफल व्यक्ति टीचर बनता है। वो अलग बात है कि बाद में वो पढ़ाते पढ़ाते इतना पॉपुलर हो जाता है कि वो किसी सरकारी नौकरी भी करता तो उतना पैसा नहीं कमा पाता, ना प्रसिद्धि पा जाता, लेकिन वो पा लेता है, ठीक है? तो मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, जैसी परिस्थिति आती है उसके अकॉर्डिंग वो बन जाता है। और वैसे नौकरी उसको इतनी किल्लत है नौकरी की तो उसका निश्चित में कुछ भी मिलता है तो वो कर लेते हैं, ठीक है? यही हकीकत है। हम ज्यादा भौकाल बनाने वाला नहीं है, जो साफ हम जमीनी स्तर पे बात होता है वही करते हैं, यही हकीकत है, ठीक है? आज के डेट में अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो अपने आप को धन्य मानिए, ठीक है? और धन्य मानिए उस माँ बाप और गुरु का जिसकी वजह से आपने अपने मेहनत करके उस काम पर पहुंचा, ठीक है? समझ में आया? टीचर का यहाँ पे प्राइमरी, उच्च प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी और एक नेट जेआरएफ पीएचडी करने वाले प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है? नेट जेआरएफ अपने सब्जेक्ट में हो जाने पर स्कॉलरशिप भी मिलती है 30-35 हजार रुपए, ठीक है? वो बढ़ता घटता रहा है, पहले 20,000 था तो मिलता है, वो आपको सर्च करने के लिए। उसके बाद वो भी बनते हैं डायरेक्ट नेट जेआरएफ से, लेकिन नेट जेआरएफ एक ही सब्जेक्ट जिसमें एमए आप किए होंगे उसी से देंगे और उसका क्वेश्चन कुछ सॉल्व होता है, ठीक है? बहुत आंदोलनी होता है। नेट जेआरएफ क्वालिफाइड वालों को सरकार की तरफ से वजीफा मिलता है जिससे वो अपना रिसर्च और पढ़ाई कर सके, और वही बच्चे फिर जा करके पीएचडी भी कर लेते हैं और प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है? तो अभी आप लोग जितनी तैयारियां कर रहे हैं उन सभी तैयारियों में यहाँ पे कौन है फोर्स में न जाने वाले अधिकतर लोग हैं, वो सभी फोर्सों से अधिक सैलरी टीचर की है। मैं सबसे निचला पैदान की कह रहे हैं, सबसे निचला पैदान का 45,000 शुरू में 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे आप जेई बनेंगे तब होता है, और उस पर 1 से 5 में जाएंगे तभी है, ठीक है? तो सबसे बेस्ट अभी इससे निचला पैदान है, ठीक है? और इससे भी बढ़िया है सैलरी के मामले में नहीं, और ऊपरी ये दूसरी जगह इससे पहले बताया, ठीक है?